तुम जाओ ना, इफ्तारी का इंतजाम करो। जी बीजान। हम भी इनकी मदद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 26। वो 26 एपिसोड हो गए। 26 एपिसोड, मेरे ख्याल 2 या 3 और बचे हो गए इसके, फिर ये भी ड्रामा समाप्त हो जाएगा और फिर अगला शुरू करेंगे इसके बाद। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए, वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, लेकिन इस वीडियो के बाद। और परिजात देखना बिल्कुल मत भूलना, इसी चैनल पर मिलेगा आपको अल्टरनेट डेज पे आ रहे एपिसोड्स। चल स्टार्ट करते हैं। हमारा पेशावर में अब तक स्टार्ट हो जाता है। जाए सारे घर वालों का नवी पसूरी नया स्यापा पै जाता है। इस घर के पास बोर्ड हटा के स्यापा हाउस लगवा दें। चुप, सर फटा जा रहा है वैसे ही बीजान की बातें सुनकर। पट्टियां बेचने वाला मंजन जो है ना, कहीं और जाके बेचे। ये सारी गलत पट्टियां बीजान को आगा जी पढ़ा रहे हैं। ऐसा ठपूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। है अल्लाह माफ कर दे, इस दुनिया में किस कदर मुनाफिकत है। मुनूस जलाल मान गया कि नहीं? चला तो मान गया है, लेकिन अपनी बेटी की शादी नहीं, अपनी शादी। लो जी, नवा कटा खुल गया, का प्यो खुल गया। वो क्या? घर की छत के नीचे शादी की प्लानिंग हो रही है। रंगे हाथों पकड़े मैंने जलारो बिल्लो को, ओढ़ूंगी नहीं मैं दोनों को। फिर तो बधाइयां किथे। ये बढ़िया था डायलॉग। आपने की थी मुझसे, इनवारी यूं करके सारी हिलाना होता है ना। मैं जा रही हूँ, जाके ना जलाल बहन की तबीयत सेट करके आती हूँ। ठहर जाओ, घर में फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। ना गले संभाला नहीं जाना, मैं ही जाके सही करके आती हूँ। क्यों नहीं समझ रहा अरसल मेरी फीलिंग्स को? क्यों हर्ट कर रहा है मुझे बार बार? जाने कैसी मोहब्बत है उसकी, आगे उसे मेरी चाहत दिखाई ही नहीं दे रही। सब लोग काफी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप लोग आए नहीं। सब खैरियत तो थी, क्या हुआ? एक मोटा सा बच्चा आया, उसने कहा रीमा बेगम रहती ने इतने बाल थे, शॉर्ट्स पहने हुए थे और डीजे थोड़ा सा फ्लफी सा। छोड़ो साल, हो सकता है वो मोहल्ले का कोई बच्चा हो, बहुत शरीर हो गए हैं। घर में वही मिल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हाँ, आइए वो ना, छुपता फिर रहेगा। नहीं आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा ले। वो जो उस दिन लोग नहीं आए थे जिनको मैं नवा चाह रही हूँ, मुझे पहचान लेंगे। तो जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? लोग भैया बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे। अच्छा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अम्मा को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत। बोलिएगा पेट में दर्द है। मतलब बको मत। वैसे मैं बहुत टेंशन में हूँ। तेज सही है, उनको भगाना है ना। एक आइडिया, जब भी आलिया आंटी का बेटा आपकी तरफ देखे ना, आप ना देंगे। तुम महंगे बने नहीं थे वैसे। निकलो यहाँ से। मैं क्या और पेट के दर्द के बहाने से सोने जा रही हूँ। कपड़े इस्त्री करना अजाब कर दी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए बीजान। अरसर और जिया की शादी तुड़वाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वाह कर्मा। मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली? तो ऊपर है जो सबका हिसाब किताब रखता है। वाह भाई वाह। और जैसा करोगे वैसा करो। कर्मा। मासूमा, ईमानदारी से सच मुझे बता दी हुई है, शुतर बेमहार की तरह से छोड़ा हुआ, अभी अच्छी बीवी की तरह से खिदमत की है। क्या ये काफी नहीं? घर के साथ साथ शौहर को भी संभालती है, मगर तुम तो हर वक्त पंचायत लगाए बैठी रहती हो। सही बात। पता किया अब बिल्लो जैसी तो अदाई नहीं है ना मेरे पास। हाँ तो सीखो ना। मुझे नहीं पता बीजान, आप इस बिल्लो के मेरे शौहर का पीछे छोड़े। और तुम अरसल का पीछा छोड़ दोगी? अना और जमशेद को मना कर दो कि अरसल की और किंजा की शादी नहीं हो सकती। अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? हर बात का उल्टा क्यों ले लेती हो तुम? अरसल और किंजा की शादी होगी। अब मेरी भी ये जिद है। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पति दूसरी शादी कर रहा है। वही तो, वो जिद है कि अरसल से करवानी है शादी। कोई सेंस नहीं बनी इस बात वही की। तो। लिपस्टिक साफ करो। हैं? लिपस्टिक साफ करो जिया। सब क्या? जो मैं कह रहा हूँ करो। ये इयरिंग्स उतारो। Earrings क्यों उतारूं? उतारो ना, जो मैं कह रहा हूँ करो। इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत? मानो को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। अच्छा बंदा मनूस है लेकिन बात सही कर गया। लिपस्टिक तो हटा दी ना।
इम्पोर्टेंट थिंग। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। बैठो बेटा। बैठो मेरे पास। माशाल्लाह। नहीं माँ, हमारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इफ्तारी का वक्त हो गया तो हमें डाइनिंग रूम में चलना चाहिए। वहाँ तो वो लगा हुआ है ना, वहाँ पार्टीशन है, हटा दिया होगा अब तो। तोते तो क्या चिड़िया भी उड़ गया। बाकी शिकायत लगाने के लिए उसकी मजीद मिट्टी झाड़ दी। वैसी वैसी अपनी सगी माँ के गुनाह बख्शवाने। यकीनन मेरे कत्ल का मंसूबा बन रहा होगा। वैसे भी जान बात आप बोलते हैं, हमारा ज़हन आफत किस्म का है, क्या छोड़ते हैं, बिल्कुल लड़की की तरह ज़ूम। हाँ भाई क्यों ना, आखिर को माँ लग पता जाएगा इन्हें। आओ खाना। आओ खाना। अरे जी पार्टी तो अभी शुरू कर लेने दो। अगर ये ठीक नहीं हो रहा है बता देगा। बैठ जाओ शाहजहां। और फिर आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ नहीं, हमें करना है बस। तुम जाओ ना, इफ्तारी का इंतजाम करो। जी बीजान। हम भी इनकी मदद करते हैं। हो रहा हूँ मुमताज बेगम। क्यों? सारा खानदान तुम्हारी तरफ देख रहा था क्या ना? तुम्हें तो बहुत कंगन पहन लिए। भूल जाइए मुमताज बेगम, जब से आपने मेरी कबूलियत बख्शा है, बस जाकर हमें चाहे तो हमारा नाम बदल लीजिएगा। हुआ किंजा तुम्हें, तुम क्यों परेशान? लेकिन वहाँ अच्छा काम कर गया ये। पापा वाकई बिलवाटी से शादी कर ली। वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं यार, गुफ्त थोड़ी है। वो ऐसी कह रहे होंगे मासूम आंटी को तंग कर। शहरी पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ा सैर करा देता हूँ तुम्हारा। लेकिन मैं इसको ना ड्राइवर की नौकरी कर लेनी चाहिए। हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलते हैं। घर में बर्दाश्त नहीं करते लोग इसको। बाहर सबसे बोर होना शुरू किया पाकिस्तान। एंड में इनकी हो जाएगी आपस में शादी, उधर उनकी हो जाएगी। हाँ यही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर चाह। वो धो गया है। मेकअप भी तो उतर जाएगा, मेकअप फिर करना पड़ेगा। आगा जी गए तेन सिगरेट पीने वास्ते दिती थी, लत्ता फसाई करता। तुम तो मेरे पास ही बैठो। जलाल फुप्पा को भी तो मिलवाओ। तुम्हारी बेटी है ना, कहीं ज्यादा सुंदर। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसे फौरन ही अपनी बहू बना के ले जाऊं। जी क्यों नहीं। ये बेटा आप अपने रूम में जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाँ आलिया, वो एक बात तो बताओ, डिवोर्स ही है। बताती हूँ, वो एक बात थी जो कि मैंने एक मिनट हमारे उठाने हैं ना, इसलिए अकेला ही छोड़ गए। बता जलाल फुप्पा बिठा दो, इसको बड़े मजे आ रहे हैं। कुछ तो ज्यादा हैंडसम है। पता नहीं इसकी कोई बहन नहीं है। क्यों? नहीं मैं क्या, ऐसे ही मेरा भी कोई चांस लग जाएगा। हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे डालो खड्डे में, जाके तुम अपना चांस देख लो। कहीं खैर है ना? है ना? नहीं तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा मतलब है कि हम दोनों की वैसे नहीं बनती। कल मैं वैसे ही बहुत बुरा लग रहा हूँ। बैड आइडिया, ड्रॉप करते हैं। सब सोचना मत करो, बकवास नहीं किया करो बे। वो कार्ड लेके घूम रहा है। आइडिया उसी का, शहरी का। मैं उन्हें बता देना चाहिए था। कहानी तो लगी थी, लेकिन मुझे और बेवकूफ औरत इस मामला आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं आपके सामने कर तो रही थी बस। तो फोन करके उनको पहले बता देती। अब बताइए करना क्या है? बताना तो पड़ेगा। मैं बताऊं? अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें। अब उनको कहेंगे कि ये निकाह जबरदस्ती हुआ था, कोई हमारी बेटी भी नहीं चाहती थी। बहुत जरूरी है। ये तो जिया बता देगी। कैसी हो जिया? ठीक। गेस्ट चले गए तुम्हारे? बैठे हैं अभी तक। अच्छा हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम चलोगी साथ? हाँ था ना, इसका यही काम है। अब वो नाराज हो जाएगी इससे। क्या जरूरत थी आप मुझसे कहने की? एटीट्यूड चेक किया है उसका? यार मुझे लग रहा है वो किसी बात से डिस्टर्ब है। ड्रिंक कर रही होगी। अच्छा छोड़ो ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? चलते हैं, लेट्स गो। ईद के बाद मैं बात करती हूँ। उनके फादर मुझे आ गया। बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं आंटी नहीं नजर आ रही। कुछ बात करके अंदर गई। हाँ मैं नईमा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। आपकी तारीफ। मैं की नहीं जा सकती। जिया का फर्स्ट कजन हूँ जी। जी जी हस्बैंड भी हूँ माशाल्लाह। व्हाट? हस्बैंड? निकाह हुआ है ना हमारा, इंशाल्लाह तेरा शादी है। याद आया, मैं तो आपके लिए कार्ड ही लेके आया। जरूर आइएगा बर्मा फैमिली, बहुत मजा आएगा। अच्छा यार, इंशाल्लाह फिर शादी पे मुलाकात होगी। क्या है मजाक? क्या मजाक कर रहे हो मामा? आगे तो सही। वो ना क्या ये क्या है? शादी का कार्ड। कहाँ से मिले? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं वो तुम्हें सब बताने लगी थी। तुम्हें तफसील से समझाती हूँ सब कुछ। चले यहाँ से। अरे नहीं बेटा, आप तो सुन लो। सॉरी भाई, निकाह की बात के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बनती बात। नहीं सुनो, इसका वाला किस्सा 1-2 हफ्तों में खत्म होने वाला है। तुम क्यों सीरियसली ले रही हो इस बात? आने से पहले बताना चाहिए था नईमा। मैं बताने वाली थी। मैं देखो मैंने गलती की है ना, तुम अपना ज़र्फ बड़ा कर लो। क्या मैं किसी ऐसी बच्ची को अपनी बहू बना सकती हूँ जो पहले से किसी के निकाह में है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ऐसा? ये तो वही बच्चा है। कौन? ये पानियाल डीजी सामने क्यों आया खुद? राइट किया था, इसने कहा था कि यहाँ कोई नईमा नहीं रहती। नहीं ऐसे दो हैं, एक साथ वाले घर में। इस घर में हर किसी को झूठ बोलने की बीमारी है। एक्सक्यूज मी। अच्छा चले गए। बला टेली। ठीक कह रहा था वो। मेहमानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला आपने। किया क्या है तुमने? खुद जो शर्म नहीं आई झूठ बोलते। और क्या? मुंह फुलाए बैठी हुई थी। क्यों मोटे पता? मुझे कुछ भी नहीं पता। झूठ और मत इस पे बोलो, निकाल दे आज गुस्सा मैं मसूम छोड़ूंगी पे। नहीं। मैंने बता अपने कमरे में था। तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया? शादी का कार्ड? ये तो समझ जाएगी अरसल ने दिया क्योंकि शेरी बोल के गया था। इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी माँ मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ जिया, जवाब पहली बार ढंग का काम करा शहरी। नहीं, मेरे साथ में कमरे में मैं। फिर ये घटिया हरकत किसने की है? ये ठानी साहिबा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मासूमा भी तो अपना बदला ले सकती है ना। अब सब पे ही शक जाएगा। चल की होती आज हो जाए शादी जिया की। इतना अच्छा रिश्ता आज से निकल गया कैसे? खाना कैसे खाते वो? क्या? नहीं मेहनत से मैंने तारीफ बताई थी। पानी नहीं फेरा, उन्होंने मुंह फेर दिया। दवाई। मेडिसिन पता। इन्हें गुस्से में भी हंसी आती है। पर वो सुने तो हाय अल्लाह जी, नगीना चाची क्या हो गया है? ब्रेक पे पैर तो मारो तुसी। नहीं वो अरसल की शादी की तैयारी जो है ना, और तरीके अभी तक हमें नहीं पक्की पता, आगे पीछे हो सकती है। निकल आया कराची के लिए। मैं बाद में गल करनी है, मेरी शुगर काट रही है। ए बड़ा ताजा। खुदा के वास्ते शायद हमको बुरी खबर नहीं। क्या मतलब है ये मनूस खबर मैं अपने सीने में दबा के रख करा लूं? हॉल पाड़े मुझे। वो नहीं है चीचा वतनी वाली मेरी चची, वो जिन्होंने हमारी शादी में फसाद डाला था। फसाद तो आपके खानदान वालों ने भी कम नहीं डाला। वो ना उनका बेटा नहीं है जवाद उर्फ जोजी ना। क्या हो गया आपको? अरसल और किंजा की शादी अटेंड करने। लेकिन दुल्हन की तब्दीली की तरह तो अपने खानदान में किसी को भी नहीं दी। स्टेज पे बैठी हुई ना सारी दुल्हने एक जैसी लगती है, किसी को क्या पता चलेगा? मालिक को अंधे बहरे थोड़ी है बाल की खाल निकालने में। इस वक्त तो मुझे जोजी की टेंशन हो रही है। आपको नहीं पता उसके अंदर ना एक घटिया किस्म की औरत छुपी हुई है। हर बात पे ना चची को जाके कॉल खड़का देता है। शुक्र करो वो नहीं आ रही उसके साथ। आ जाओ। हाय अल्लाह, क्या हुआ है किंजा पुत्र? मुंह शरीफ पे वारा क्यों बजे में? मोहन जान आपको तो पता ही है, जिया ने खुला वाला केस वापस ले लिया, वो भी अरसल के कहने पे। आइए मेरे पुत्र का टैका ही इतना है, डर गए। उसी से करा दे उसकी शादी। ओए मेरी को क्या हुआ है? बेटा अंदर खाते में कोई बड़ी बेगैरती कर रहा है। जाके चेक किया आपने अपनी बहुत स्वाद आ गया सुन के। लास्ट में जाके कहीं ऐसा ना हो पूरे खानदान वाले स्वाद हासिल करें, शादी के मेहमान भी आना शुरू हो रहे हैं। आए मैं जाके देखती हूँ। निम्मा निम्मा ये एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है। हम तुम में एक्टिंग बहुत बढ़िया इनकी है ना। हम तुम में ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक उसमें यकीन का सफर में। हाँ। क्या पास करो या बर्दाश्त करो मेरी जान? अम्मा अप्पा को पता चल गया कि इसके बारे में? मेरा क्या होगा यार? मैंने अरसल को नोटिस किया, उसका तो स्टाइल ही बदल गया यार। तुमने भी तो बहुत तंग किया उस बेचारे को जिया। अम्मा इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ अगर सच में डिवोर्स दे दिया तो क्या होगा यार? मेरी मानो तो खुलकर बात करो। यही बात तो वो पहले भी बोल चुकी है। किस मुंह से बात करूंगी मैं उससे? इस मुंह से उसको आज तक इंसल्ट करती आई है। वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा। अगर लड़की शौहर है वो तुम्हारा और महरम भी, काम करो अभी इसी वक्त जाओ उसके पास और लेकिन हुआ अभी और इसी वक्त और अगर कुछ कहे बिना वापस आई तो मैं कोशिश करती हूँ। तभी इस मसले का कोई बेहतर हल निकलेगा। इस बार ये सही कह रही है। सपना देख रहा है।
जहां का था राजा की थी रानी सुना चंदा 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 था हिस्सा की गुड़िया सोने का गुड्डा नजर लग गई देखो यार शाहरुख खान लग रहा है ये साइड से। शाहरुख खान लग रहा है साइड से। फरहान सईद नाम है ना उसका? हाँ। हारी 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 कैसे भूल सकते हैं, मास्टरपीस। मुंह खोल के ये नहीं सोचा था मैंने। बता मुझे आज क्या चंचला के आया तू है? अब मैंने क्या किया है? ज्यादा औखा ना मेरे साथ। किंजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओ मां तो है ही पागल, उधर लाज कराओ, है मेरे पीछे बात कर लो। चक्कर चालक घर में है, सच सच बता मुझे। ओ मां, मैंने आपके सामने नहीं कसम खाई थी, मैंने नहीं देनी अदालत के थ्रू लाज। चौंड मारांगी, मुनारे पाकिस्तान पे चढ़ के देगा फिर तू तलाक। सबके सामने जलील करके। मैंने तेरा पर किंजा बेचारी का दिमाग घुमाने की क्या जरूरत थी? अभी बकरी जी लाती मेरे पीछे। बकरी लगती भी है। इनकी प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है। हाय हाय अम्मा, वो तो सबको प्रेशर ही दे के रखते हैं। मैंने स्टेशन कोई नहीं जाना उनको लेने। ना मैंने तुझे काम कहा है, जमशेद साहब खुद ही मत्था दे लेंगे। चल मेरा पुत्र आराम से सो जा है। ले अब नए कैरेक्टर की एंट्री पूरा होगी। गिला कर दिया मुझे, सो जा। ना तो तूने कौन सा शिलिंग को जाना है? तुझे शिलिंग को शरीक शरीर का नहीं होता, शरीर होता है। कभी ये वो लगता है आयुष्मान खुराना, कभी शाहरुख खान लगता है फरहान सईद। लगता है अरसल मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। वहाँ पर कहीं कोई ड्रामा ना हो, सारी पुराने बदले ना ले रहा हो। क्या सोच रही है ये? अल्लाह पूछे इस किंजा की बच्ची को अम्मा को भड़काकर भिजवा दिया मेरे कमरे में, वरना उन्होंने तो आज मेरे पास से सेक देने थे। पहले की तरह की डिवोर्स कब दे रहे हो तुम मुझे? नींद में तो नहीं हो? नींद से तो अब उठी हूँ मैं अरसल जमशेद। क्या बोली जा रही हो? उस तारीख में ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? खाया है मैंने जहर खाया है। ठहरो, कफन दफन का इंतजाम करने आ रहा हूँ मैं। अब इसको क्या हो गया? मैंने कॉल लगाई है, मेरी कॉल काटती हूँ। अभी बताती हूँ। जलाल अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर किस्म की शर से बचाए, तुम्हारे नसीब अच्छे करे। खाला जान, इस पूरे घर में ना सिर्फ आप ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। जरा अपने झमेलों से बाहर हो जाओ, फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। खुद ही देख लो, क्या लंबे खाते खोल कर बैठ गए ये लोग। अपना दिल बुरा ना करें, सब सेट हो जाए। फिलहाल तो मेरा अपना दिमाग बहुत अपसेट है। बिलो ये तो नाराज थी। बिलो, ये तुम जलाल के साथ हरकतें करती फिर। और हरकतों के बारे में क्या ख्याल है जमशेद जी? तो बीवी है ना मेरी, समझा करो इस बात। आज मेरी वही पोजीशन होती। बस कर दो यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है कि जलाल से जरा। अच्छा 440 वर्ड का करेक्ट मारते हैं। अच्छा ऊपरी का फोटो है। फोटो चलो अपने प्राइस का बहुत अच्छी तरह ख्याल मुन्नास को समझाने का कोशिश करो। जरा अलहदगी में हो, हमको तुमसे प्राइवेट बात करना है, लोग के सामने बात नहीं करता। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? असल तुम मेरी प्रॉब्लम्स को छोड़ो, अपनी सुलझाओ। मेरा प्रॉब्लम तो मोहब्बत है। बेवकूफ बना रहे हो ना तुम मुझे। ये इल्हाम आपको कब, कैसे और क्यों हुआ है? अपनी कानों से तुम्हारी और ताई अम्मा की बातें सुनी है। ताकि वो पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ जाती। सही तो कह रहा है। मोहब्बत करता हूँ यार तुमसे। तो तुम भी तो मेरे साथ यही कर रहे हो। ऐसा इम्तिहान गया मैंने तुम्हारा जवाब। वो तुम क्या मुझसे नफरत करती हो? बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें, तो क्या दो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो तुमने हुमा से कहा है वो भी सबने जानता हूँ। डीजे वीडियो देख लो। ये सब
डीजे गया। इसको क्या पता डीजे ने बनाई है? और कौन बना सकता है की बात नहीं है ना, इसको थोड़ी पता डीजे ने। अब किंजा नहीं बनाती इसके लिए। अब क्यों बनाएगी? सेल्फिश है। बोला है बकरी जी लाती बीच और आप बकरा। मां लेकिन मैं तो ऑमलेट खाना ना, मैं दिल आज कर रहे हैं, मैं भी कल खाना। ये वापस लेना ही था किंजा। हम कैसे कह सकते हैं? तुमने नोट नहीं किया कुछ दिनों से लोगों की कंडीशन? क्या जरूरत है सब करने की? शायद प्यार मोहब्बत मोहताज होती है किसी ना किसी हादसे की, पहले एहसास नहीं हुआ होगा उनको, लेट एहसास हुआ। तो ये मतलब नहीं है कि वो हमारी फीलिंग्स को खेलते हैं। क्या फीलिंग्स यार, कुछ पूछो तो जियाने का भी मुझसे ऐसी कोई बात की नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मुझे बार बार बोलते थे। क्या बोलता? कि जिंदा होने में जैसी घरेलू लड़कियां, और वो भी हर बात भूल गई। नहीं भूल जाओगी बहुत जल्द। ये कब भूलोगी? अच्छा तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिलेगा उससे ज़्यादा अच्छा होगा, पूरा का पूरा तुम्हारा होगा, जिसके दिल के फ्रेम में सबसे पहली तस्वीर भी तुम्हारी। प्लीज किंजा अपने आप को इस बंदे के लिए ख्वाल मत करो जिसकी लाइफ का सेकंड ऑप्शन होगा। हम ये भी शॉपिंग करने चलें? मम्मी से पूछ लिया। अच्छा बेस्ट तो यही था, मजा आ गया जब वो उछल के गई। यार जलाल मुप्पा का जवाब नहीं भाई, क्या बोलूं अब मैं। एक्टिंग में तो सबको खा गए। हाँ, मुझे इस नहीं वाले लगता शो में इससे ऊपर कोई और होगा। इनमें कितनी भी एंट्रियां हो जाए, कितने भी नए कैरेक्टर आ जाए, मुझे नहीं लगता जलाल इस मुप्पा वाले को शो बीट में कर एक्टिंग पाएंगे। में तो खा गए सबको। बिल्कुल मज़ा बहुत आ रहा है और मुझे पता है आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे माइंड में तो वो ट्रैक चल रहा है, सुनो चंदा सुनो चंदा, वो बढ़िया था पर छन्नू आंटी ने सपना तोड़ दिया। और अब ये भी देखना है अब जिया क्या रिएक्ट करती है। इसको वीडियो मिल गई, अब कर ही दिया रिएक्ट। जो भी है अगला एपिसोड में मज़ा आएगा। और किंजा भी अब धीरे धीरे पीछे हट रही है, वो भी हट जाएगी। मैं बताता रहा हूँ एंड में इन दोनों की हो जाएगी, वहाँ उन दोनों की हो जाएगी। शहरियार और उसकी बोलना बढ़िया, बकरी जी मेरे पीछे लाती। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।